गुड आफ्टरनून। आज का वीडियो जो है वो है हैंगिंग बास्केट हम कैसे बनाएं अपनी, जिससे हमें रोज़ बदलने का मतलब सीज़न के मुताबिक बदलने का झंझट ना हो, खाली एक या दो बार साल में बदलना पड़े। तो हम कुछ अपने ऐसे प्लांट लगा लेते हैं हैंगिंग बास्केट में, जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और ना मिट्टी बदलने का झंझट हो, ना पेड़ को बदलने का झंझट हो। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको हम क्या कहते हैं लगा सकते हैं, जो आसानी से हमारे कम से कम मार्च से लेकर इधर अक्टूबर नवंबर तक आपके आसानी से चल जाएंगे। ये परमानेंट प्लांट होते हैं, इनमें कुछ तो परमानेंट ही चलते रहते हैं और उनको आप मतलब नहीं वो करिए। लेकिन ये जो टर्टल वाइन है, टर्टल वाइन क्या होता है, समय के साथ डोरमेंसी पीरियड में आ जाता है और इसकी जड़ें जो हैं, ये जो लेंथ है ये सूख जाती है। लेकिन इसकी खासियत ये होती है, इसका ये फिर से रीग्रो हो जाता है। आपने देखा होगा कि मेरे हैंगिंग बास्केट में एक पॉट रखा है। मैं क्या करती हूँ, अपने हैंगिंग बास्केट में पॉट रख देती हूँ और जब ये प्लांट ख़राब हो जाता है तो इसको निकाल कर इसको दूसरी जगह। और विंटर में इस तरह के आप कर सकते हैं कि विंटर में इस तरह के प्लांट फूलों वाले आप लगा सकते हैं, लेकिन एक लंबा पीरियड आपका इन प्लांट्स के साथ चल जाता है। तो टर्टल वाइन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मार्च से लेकर अक्टूबर तक। और अब जेडे है, जेडे तो परमानेंट ही है, परमानेंट साल भर हरा भरा रहता है। बरसात में इसे बरसात के पानी से थोड़ा सा बचा के रखना पड़ता है, बाकी ये अच्छे से चलता है। और हैंगिंग बास्केट के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसके फॉल जब गिरते हैं, इसे बॉटल में भी आप लगा सकते हैं, किसी भी तरह के हैंगिंग पॉट में आप लगा सकते हैं। जो हैंगिंग में लगा होते हैं जो पॉट, वो देखने में थोड़े से अच्छे लगते हैं। इसकी कटिंग मैंने कर दी थी क्योंकि मुझे एक बड़े प्लांट में इसकी कटिंग की ज़रूरत थी। मुझे कुछ अपनी टोपियारी बनानी थी, तो इस समय ये थोड़ा सूना सूना लग रहा है, नहीं तो इसके फॉल नीचे तक गिर रहे थे। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके अलावा मैंने अपने जेडे को इस तरीके से हैंगिंग बास्केट में भी इस तरीके के हैंगिंग कर रखा है अपनी रेलिंग पर। रेलिंग में मैंने सिर्फ हैंगिंग बास्केट में अपने जेडे को लगाया है, क्योंकि जेडे से हम क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। जेडे से हम पूरे साल भर इसको वो कर सकते हैं, बास्केट को बदलने का झंझट नहीं रहता है। इस तरह के प्लांट मैं प्रेफर करती हूँ अपने बास्केट में लगाने के लिए। सिर्फ विंटर में कुछ टोकरियों में मैं फूलों वाले पेड़ लगा देती हूँ। जैसे कि ये टर्टल वाइन निकल जाएगी तो मैं इसमें अपना फूलों वाला प्लांट लगा सकती हूँ। और विंटर के सीजनल प्लांट होते हैं ये भी, तो उसका मज़ा हम साल भर नहीं ले सकते हैं, लेकिन इनका मज़ा हम साल भर ले सकते हैं। ये कभी ना ख़राब होने वाले प्लांट है, बास्केट प्लांट है, चेन प्लांट इसको बोलते हैं। और ये भी इसके जब ये जो लटक रहे हैं फॉल, ये जब इसको लेग, इसको शाहरुख प्लांट भी बोलते हैं, लेग जो लटकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है, रूट डिवीज़न मेथड से, कटिंग से भी हो जाता है। और इसके अलावा ये पर्पल हार्ट है, इसके तो क्या ही कहने, ये गार्डन में एक अलग कलर को इन्हेंस करता है और बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत जल्दी रीग्रो हो जाता है, कटिंग से लग जाता है, सेमी शेड से लेकर धूप में आसानी से चल जाता है। हाँ, बहुत तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं, तो अप्रैल से जून तक की गर्मी में इसको थोड़ा मतलब सेमी शेड में रखना पड़ता है और बहुत ही अच्छा कलर देता है हमारे गार्डन को। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा ये जो है मेरे हैंगिंग पॉट में लगे हैं सिंगोनियम, इनको भी मैंने लगा रखा है हैंगिंग बास्केट में। आप कोई भी प्लांट अपने हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको थोड़ा सेमी शेड में ही लगाएं, तो सेमी शेड में लगाएं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली मैंने इसकी कटिंग भी, क्योंकि इस समय बरसात चल रही है, बहुत सारे लोग कटिंग लेने के लिए आते हैं, तो मैंने अपने प्लांट से निकाल कर कटिंग की। इसलिए मेरे प्लांट थोड़े से हेल्दी, मतलब थोड़े से कम घने हैं। और ये भी आप सेमी शेड में हैंगिंग बास्केट लगा सकते हैं मनी प्लांट की। तो मनी प्लांट तो एक साल भर चलने वाला, इसके पौधे को भी आपका रोज़ रोज़ नहीं बदलना पड़ेगा। तो ये सब प्लांट मेरे हैं अच्छे से चलने वाले सेमी शेड में। इसके अलावा सिंगोनियम की दूसरी वैरायटी भी मेरे पास मैंने ये हैंग कर रखा है, जो पुरानी बॉटल होती हैं उसमें लगा रखा है। ये भी खिड़की के पास जीने के नीचे सेमी शेड में है, धूप इसमें नहीं पड़ती है, ये भी धूप नहीं पड़ती है। ये भी मेरा एंजॉय पोथोस है। और इसके अलावा एस्पेरेगस बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए, लेकिन मैंने इसमें ये पॉट में ऐसे ही लगा रखा है क्योंकि मेरे पास सेमी शेड में हैंगिंग बास्केट की जगह बहुत कम है। जहाँ ऐसा मतलब कोई एरिया बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है जहाँ धूप बहुत कम आती हो,
तो मुझे जब धूप आती है तो बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं ऐसी गार्डनिंग करना पसंद करती हूँ जिसमें कम से कम समय का सदुपयोग हो, मतलब कम से कम समय लगे। इसके अलावा आप इस तरह रेलिंग प्लांटर और हैंगिंग में लगा सकते हैं। ये आप अपने गार्डन में इस तरह का प्लांट लगा सकते हैं। ये भी टर्टल वाइन की तरह ही एक अच्छा ऑप्शन है। इसको भी ये भी फॉल जब लटकता है तो अच्छा लगता है, स्पाइडर प्लांट। इसके अलावा मैं जो प्लांट है वो आपको बता रही हूँ क्या-क्या आप अपने गार्डन में ऐड ऑन कर सकते हैं। मेरे गार्डन में जो है तो वो है, उसके अलावा भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो जो आप नए हैं और मेरे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि आप मेरे वीडियो समय से देख सकें और नए-नए वीडियो आपको देखने को मिले, अच्छी-अच्छी जानकारी मिले। आपको मेरी वीडियो की जानकारी कैसी लगती है कमेंट